मोटर बाइक कुली पहलवान। रांची नाम का एक गांव था। वहां विष्णु नाम का एक किसान था। उसका बेटा था भीम। वो बचपन से ही बहुत खाता था। उसे गांव वाले छेड़ते रहते थे। एक दिन भीम घर पर खाना खा रहा था, तब विष्णु वहां आया और बेटे, जब देखो खाते रहते हो, खेत में जाकर कोई काम कर सकते हो ना। मैं बड़ी मुश्किल से फसल उगाता हूँ, उसमें आधा तो तुम ही खा जाते हो। तब उसकी पत्नी लक्ष्मी, सुनो जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना, वरना तुम्हें घर पर खाना नहीं मिलेगा। तो क्या बिना मेरे बेटे के मदद के सारा के तुमने जोता है? क्या मैं नहीं जानती तुम कितने काबिल हो? धत, हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो, कहकर वहां से चला गया। उसी गांव में प्यारे लाल नाम का एक आदमी बस चलाता था। उसका असिस्टेंट बबलू हमेशा लोगों की खिल्ली उड़ाता रहता था। एक दिन बबलू ने देखा कि भीम और उसके माँ बाप बस चढ़ने आ रहे हैं। अरे वाह मेरे प्यारे लड्डू, अरे गोल मटोल राजा, तुम्हारे माँ बाप तो बस में चढ़ सकते हैं, पर तुम नहीं चढ़ सकते क्योंकि बस तुम्हारा वजन नहीं उठा सकता। ये सुनकर वहां खड़े लोग भी हंसने लगे। क्यों बबलू, तुम्हारी जबान कंची की तरह क्यों चल रही है? मेरे बेटे ने एक मुक्का मारा, तुम हवा में उड़ते नजर आओगे। अच्छा चाची, तुम्हें तुम्हारे बेटे पर और उसके खाने पर इतना भरोसा है? बेटे का सुपर पावर एक बार हमें दिखाने को कहो। ये जो मोटर बाइक है, इसे बस के ऊपर चढ़ाने को कहो। अरे चढ़ाएगा, यदि चढ़ा दिया तो तुमने ये नौकरी छोड़कर गांव में चौकीदार बनकर पहरा देना होगा, मंजूर है? अगर वो ये नहीं कर पाया तो वो चौकीदार बनेगा। मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो? अरे ये क्या कह रही हो, पागल हो क्या? दिन भर दिन तुम ज्यादा ही उस पर भरोसा कर रही हो। सब मोटे बलवान नहीं होते। तू कह रहा था कि भीम ने उस बाइक को अनायास ही उठा लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। तब भीम ने बस के साथ लगी सीढ़ी पर चढ़कर उस बाइक को बस के छत पर उतारा। यह देखकर लोगों ने ताली बजाई। देखा गांव वालों, मेरा बेटा का ताकत, और किसी को कुछ चढ़ाना है? भीम बस से नीचे उतरा। तब भीम से प्यारे लाल, भीम, तुमने अपने माँ का विश्वास को कायम रखा। मुझे तुम अच्छे लगे। मैं इसी वक्त बबलू को नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब से मेरे बस की देखभाल तुम ही करो। मैं तुम्हें मुनाफे में हिस्सा भी दूंगा, कहकर वहां से चला गया। उस दिन से भीम प्यारे लाल के साथ बस की देखभाल करते हुए लोगों के सामान को ऊपर चढ़ाते हुए अच्छा नाम कमाने लगा। पर बबलू को कोई और नौकरी नहीं मिली। वो रोज रात को चौकीदार का काम कर रहा था। एक दिन बबलू के दोस्त उससे, क्यों रे मुंह फट, हो गई तसल्ली? अरे जो नौकरी थी वो भी हाथ से गई, अब गांव में मुफ्त की चौकीदारी कर रहे हो। अब तुम्हारा जीना बेकार है, मर जा यार। क्यों बच्चू, ज्यादा बोल रहे हो? अरे मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे जबान लड़ा रहे हो। आज रात के बाद इस गांव का मैं राजा हूँ। थोड़ी देर में पड़ोसी राज्य से मेरे दोस्त आ रहे हैं। तब उस बस का मालिक प्यारे लाल और उसका मोटा चेला सबका खेल तमाम, कहकर वहां से चला गया। बाद में बबलू कार में आए गुंडों को साथ लेकर बस के पास गया। वहां पहरा दे रहे भीम से बबलू, अरे भाइयों, यही है वो लड्डू। इस लड्डू को मारकर चूर चूर कर दो और उन बसों को ले जाओ, उन्हें बेच देते हैं। तब गुंडे भीम को मारने आए। तब भीम ने हर एक को बाइक की तरह उठाकर पटक पटक कर मारा। फिर वहां से भागते हुए बबलू को पकड़कर खूब मारकर बस के ऊपर फेंक दिया। तब प्यारे लाल वहां पुलिस के साथ आया। पुलिस ने बबलू और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। फिर पुलिस और प्यारे लाल ने मिलकर भीम का अभिनंदन किया। बाइसाइकिल वुडन हेलीकॉप्टर। एक गांव में उड़ान सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे बचपन से ही हेलीकॉप्टर बहुत आकर्षित करता था। आसमान पर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता तो उड़ान सिंह बीच सड़क पर ही रुककर खड़ा होकर जब तक वो ओझल नहीं हो जाता उसे देखता रहता था। लोग उसे हैरान होकर देखते थे।
उड़ान सिंह की पत्नी थी पूजा और उसके बेटे का नाम था चिंटू। उड़ान सिंह का एक साइकिल था, वो साइकिल ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। उड़ान हर रोज सवेरे ऑटो स्टैंड के पास अपना साइकिल खड़ा करता था। आओ भाई आओ, मनवाड़ा, काजीपेट, मिर्जापुर, सवारी का मात्र 20 रुपए, ऑटो से भी जल्दी ले जाऊंगा। यूं अपने साइकिल पर आगे एक और पीछे एक को बिठाकर वो ले जाता था। एक हाथ पर छाता पकड़कर उसके हैंडल को आरटीसी बस के पीछे फंसा देता था। इस तरह ऑटो को भी पीछा छोड़कर वो चला जाता था। ये देखकर ऑटो शंकर को बहुत गुस्सा आता था। यूं हर रोज उड़ान सिंह 200-300 रुपए कमा लेता था और परिवार का पोषण करता था। एक दिन उड़ान सिंह पत्नी पूजा से, आजकल रात को मुझे नींद नहीं आती, मुझे हर हाल में हेलीकॉप्टर उड़ाना ही है, ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चिंता खा जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बाइक खरीदने की तो हैसियत है नहीं हमारी, और आपको साइकिल चलाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। ऐसे में आप हेलीकॉप्टर कहाँ से चलाएंगे? इच्छाएं सबकी होती है, मेरी भी इच्छा है कि सारे बदन को गहनों से सजा लूं, पर यूं तो होने वाला है नहीं इस जन्म में, पर इसीलिए उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अपनी हैसियत के बाहर इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सवारी आने का टाइम हो गया है, पहले आप काम पर जाइए। उड़ान सिंह निराश होकर चला गया। ये सब सुनकर चिंटू पिताजी को देखकर दुखी हुआ। कुछ दिन मेहनत करके चिंटू ने एक वुडन हेलीकॉप्टर बनाया, उसे उड़ान सिंह के साइकिल पर फिट किया। उसे देखकर उड़ान सिंह हैरान हो गया। डैडी, अब आपकी साइकिल कोई साधारण साइकिल नहीं है, ये हेलीकॉप्टर साइकिल है, यानी एली साइकिल। इसे तो चलाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने मैकेनिक मामा जी से कहकर इसमें इंजन को फिट कर दिया है। इसमें अब आपकी इच्छा पूरी कर सकते हो आप। उड़ान सिंह बहुत खुश हुआ। यूं उड़ान सिंह उस हेली साइकिल पर लोगों को बिठाकर ले जाने लगा। वो सड़क पर चलाने लगा। ये देखकर ऑटो शंकर दंग रह गया। एक दिन एक बड़ा सा गरुड़ पक्षी रास्ते में सड़क पर चोट खाकर गिरा था। उसे देखकर उड़ान सिंह ने अपना हेली साइकिल को रोका, उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो उड़ान सिंह ने उस परिंदे को बाहर लाकर छोड़ दिया। वो गरुड़ पक्षी उस हेली साइकिल के अंदर जाकर अदृश्य हो गई। ये देखकर उड़ान सिंह हैरान हो गया। वो जाकर साइकिल में बैठा तो अचानक साइकिल हवा में उड़ने लगी। यानी जिस पंछी को मैंने बचाया उसमें कोई दिव्य शक्ति है। उसने मेरे इस उड़न हेलीकॉप्टर में जान डालकर सचमुच का हेलीकॉप्टर बना दिया। यूं सोचकर बहुत खुश हुआ। उड़ान सिंह उस हेली साइकिल में उड़ता हुआ घर पहुंचा। ये देखकर पूजा और चिंटू हैरान हो गए। उड़ान सिंह ने उन दोनों को जो हुआ सब बताया। अब अपनी जिंदगी समझो बदल गई है। मेरी इच्छा तो पूरी होगी ही, पर साथ साथ सवारियों को भी मैं देश भर में घुमाऊंगा। इसमें तेल की भी खपत नहीं है, पूरा मुनाफा ही मुनाफा है। वे दोनों बहुत खुश हुए। यूं उड़ान सिंह लोगों को उसमें बिठाकर ताजमहल, और हिमालय के ट्रिप लगाने लगा। बहुत जल्द ही उड़ान सिंह ने खूब पैसे कमाए और एक बड़ा घर भी बनाया। पूजा के बदन को गहनों से भर दिया। देखा पूजा, ने सोचा कि इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, पर तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। इच्छाएं बड़ी हो सकती हैं, पर अगर दृढ़ संकल्प हो तो इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। चिंटू बेटे, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। तुमने मेरे सपनों को साकार किया, भगवान ने उसमें प्राण डाला। वे दोनों बहुत खुश हुए। ऑटो शंकर ईर्ष्या से दहक रहा था। उसने सोचा, जब तक उस वुडन हेलीकॉप्टर को जलाकर राख ना कर दूं, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उस रात को शंकर उड़ान सिंह के घर पहुंचा। घर के बाहर रखे हेलीकॉप्टर पे पेट्रोल छिड़का, आग जलाकर उस पर फेंका। बस अचानक हेली साइकिल ऑटो में बदल गया। वो ऑटो जलने लगी।
हेलीसाइकिल पास ही दूसरी जगह प्रकट हो गई। बाप रे, ये तो मेरा ही ऑटो है। हे भगवान, मेरे एकमात्र ऑटो को मैंने ही जला दिया, कहकर रोने लगा। तभी उड़ान सिंह अपने परिवार के साथ बाहर आया। देखा शंकर, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में जा गिरता है। ये लो पैसे, एक नया ऑटो खरीद लो और ईमानदारी से जिंदगी बसर करो। शंकर के आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें प्रणाम किया।